पति पत्नी के बीच के इतने सारे विवादों से वास्ता पड़ता रहना और नज़दीक से दोनों की मन की बातों को जानने के कारण आपके सवाल का जवाब देने का मन कर गया। अब ये जवाब पढ़कर अगर किसी एक घर को भी टूटने से बचा सकता है तो जवाब लिखना सार्थक हो जाएगा। हालांकि वकील की कमाई ही आपसी विवाद से होती है, फिर भी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी चलाने में भी कभी कभी मज़ा आता है। इसलिए अब आपको बताता हूँ कि क्या करें जब पति सम्मान, प्यार या अटेंशन न दे। तो मोहतरमा, यूँ तो पति पत्नी के बीच ढेरे वजह हो सकते हैं, जैसे झगड़ालू स्वभाव, अवैध संबंध, आपसी समझ में से कमी, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, बेकाबू हसरतें, सेक्स कमजोरी, सेक्स की अधिकता, पैसा, लालच, बेरोजगारी, शराब, ससुर लिए या मायके वाले सख्त अकल आदि आदि। अब क्योंकि उपरोक्त सभी परेशानियों का हल एक जवाब में बता पाना संभव है, इसलिए आपको एक ही हल बताता हूँ जो अकेला ही ऐसा हल है जो उपरोक्त सारी समस्याओं को हल कर देगा। और वो हल है पति पत्नी के बीच आपसी प्यार का होना। अब क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ समस्या हो ही नहीं सकती। अब प्यार तो सब कर लेते हैं, पर प्यार कैसे करें कि प्यार के बदले प्यार मिले तथा प्यार कायम रहे या बना रहे, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अब आपको अपनी एक क्लाइंट का सच्चा किस्सा सुनाता हूँ जिन्होंने मुझसे फ़ोन पर कानूनी सलाह ली थी। अब क्योंकि वकील और क्लाइंट के बीच होने वाली बातचीत पूरी तरह से गुप्त रहती है, तो मैं अपनी क्लाइंट के बारे में कोई डिटेल कभी शेयर नहीं करता, इसलिए उनका नाम भी कल कंपनी बताता हूँ। तो उनका कंपनी का नाम था मधु। तो मधु जी से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 2 साल होने जा रहे हैं और अब उनके पति उनसे वैसा प्यार नहीं करते जैसा शादी से शुरू में करते थे, और न ही उन पर कोई ध्यान देते तथा कई बार उनसे लड़ाई भी तलाक लेने तक को कह चुके हैं। तो वो जानना चाहती थी कि पति यदि तलाक लेना चाहे तो वो पति को कैसे रोक सकती है, क्योंकि उनके मुताबिक वो दिलो जान से पति को चाहती थी और पति के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब शुरुआती पूछताछ के बाद मैं समझ गया कि उनकी समस्या उनका आवश्यकता से अधिक पति को प्यार करना था। चौकी मत में सही कह रहा हूँ, पति प्यार की भी बुरी होती है। वो इतना अधिक पति से प्यार करती थी कि पति को उनकी कोई परवाह ही नहीं रह गई थी। पति महोदय सोचने लगे थे कि ये तो हर हाल में प्यार ही करेगी, चाहे इसको मारो पीटो लड़ो भी कुछ भी करो, ये बेचारी तब भी मुझे प्यार करती ही रहेगी। अब मधु जी से एक लंबी बातचीत के बाद मैंने उनकी समस्या को समझकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सलाह दी। अब मधु जी को समझ आ गया कि प्यार तो करना है, मगर प्यार पाने के लिए प्यार अधिक होते हुए भी कम दिखाना है तथा आत्मसम्मान को कायम रखते हुए प्यार करना है। अब पति महोदय को अपनी अहमियत समझाने के लिए मधु जी ने मेरी सलाह अनुसार काम करना शुरू कर दिया। वो रोज पति के आने से पहले खूब सज संवर के पति के लिए दरवाज़ा खोलती, पानी देती, चाय पूछती और बस घर से बाजार के लिए ये कहते हुए निकल जाती कि आप तो थके हैं, आराम करिए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। जब वो वापस आती तो ऐसा सामान लाती जो उनके घर के पास से 10 मिनट में लाया जा सकता था, मगर वो 1 या 2 घंटों में वापस आती। घर आकर भी वो फ़ोन पर लीड लगाकर अच्छे अच्छे गाने सुनती और जहाँ पहले वो पति के पसंद का खाना ही खाती थी, वहाँ वो अब अपने लिए अपनी पसंद का अलग बनाती और खाती। पहले जहाँ वो पति को ऑफिस में 4 से 5 बार फ़ोन करती थी, वही अब सिर्फ 1 बार फ़ोन करती और इसमें भी सिर्फ ये पूछती कि कब आएंगे आप, मुझे बाज़ार जाना था। 1 हफ्ते ऐसा करने और रात में थोड़ी दूरी यानी पहल न करने के कारण पति का माथा ठनक गया। उनको लगा कि दाल में कुछ काला है और जल्द कुछ न किया गया तो बीवी हाथ से जा सकती है। तो अब मधु जी के पति में बदलाव की शुरुआत हुई और उनको भी अब पत्नी की ज़रूरत महसूस होने लगी। अब पत्नी की जगह पति महोदय 3 से 4 फ़ोन ऑफिस से पत्नी को करने
घर आते ही बोलते कि अकेले कहाँ जाओगी तुम, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। खाने की बात आते ही कहते सुनो तुम कुछ अपनी पसंद का बना लो, मैं भी वो ही खा लूँगा। अब मधु जी को उनके पति सम्मान भी देने लगे और अटेंशन के साथ प्यार भी जताने लगे। मन ही मन मधु जी बहुत खुश थी, मगर अपनी खुशी बांटने के लिए उनके पास कोई नहीं था। तो उन्होंने एक बार फिर मुझसे फीस देकर बात करी और खुश हंसी और हंस हंस के अपनी कामयाबी के किस्से बताए और धन्यवाद कहकर फ़ोन रख दिया। तो देखा आपने, प्यार की अति भी कई बार रिश्ते खराब कर देती है। इसलिए प्यार कीजिए, भरपूर कीजिए, पर संपूर्ण करके या अपना आत्मसम्मान खोकर कभी प्यार मत कीजिए। धन्यवाद।